वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में खबर महाराष्ट्र से, खबर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी की। लेकिन आपको यह खबर तो दूसरी जगह भी मिल रही है। मैं इस खबर के आगे आपको ले जाऊंगा और बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने नारायण राणे को अरेस्ट तो करवा दिया, लेकिन इस गिरफ्तारी की खबर को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी का असली चेहरा नजर आएगा। और इस देश में बीते कुछ वक्त से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो हंगामा चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, उसकी सच्चाई भी आपको नजर आएगी, जो कि आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले खबर रखता हूं कि खबर क्या है। और यह आपने देखी होगी कि मल्टीपल एफआईआर्स प्रोटेस्ट कल्मिनेटिंग इन हिज अरेस्ट, हाउ नारायण राणे रो प्लेड आउट। यानी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी जो है वो कई एफआईआर पर हुई। और वो एफआईआर किन बातों पर हुई? क्योंकि नारायण राणे ने, उद्धव ठाकरे ने आजादी का साल गलत बता दिया, तो इस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी कि जो कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद कह दिया कि मेरा बस चलता तो कान के नीचे बजाता। अब इस सेंटेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, चाहे वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। किसी के भी खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह कहने के साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो नारायण राणे ने कहकर किया, उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या क्या किया। पहले तस्वीर देखी कि कैसे खाना खा रहे थे नारायण राणे, और उनको खाना खाते खाते में अरेस्ट कर लिया। अब नारायण राणे खाना खा रहे हैं और खाना के बीच में उनको उठाकर ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे उन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी भाषा, उनके स्टेटमेंट को सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो एक्शन हो रहा है उसको आपको समझना चाहिए। और सिर्फ नारायण राणे के साथ नहीं हुआ, एक बीजेपी कॉर्पोरेटर को किस तरीके से शिव सैनिकों ने पीटा, जो आरोप है, जो वीडियो है वो भी देखिए। आरोप यह लग रहा है कि ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं और शिव सैनिक कैसे पीट रहे हैं, सड़क पर लिटा लिटा कर मार रहे हैं, उसकी तस्वीरें आई। सिर्फ इसलिए क्योंकि नारायण राणे ने जो कहा वो शिव सैनिकों को पसंद नहीं आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही शिवसेना के संजय राउत कंगना रनौत को हरामखोर बोल चुके हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो नॉटी जैसा शब्द था। पर इस देश में बीते 7 साल से माहौल क्या बनाया जा रहा है कि एक फासिज्म की सरकार है केंद्र में और नरेंद्र मोदी हर विरोध को दबा देते हैं, वो डिक्टेटर हैं, वो हिटलर हैं, ऐसी तमाम बातें कही गई। लेकिन इस देश में क्या होता है, एक छोटी सी बात पर केंद्रीय मंत्री के साथ वो आपको बताता है कि इस देश में वाकई में विरोध किसको नापसंद है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, इनको विरोध पसंद ही नहीं आता। और मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, इसको आप सुनिए। शुरुआत नारायण राणे के बयान से करता हूं और फिर एक एक करके दिखाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के साथ क्या किया। सुनिए इसको। वर्षाली दिवसाला हिरक महोत्सव काय हे असतो ते कानाखालीच चढवली, हे असतो ते कानाखालीच चढवली। तो अशी टरटरून म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला, तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला। यहां उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं कि वो गैस के बलून जैसे हैं, यहां आए तो उसे चप्पल से मारूंगा। ये उद्धव ठाकरे, एक मुख्यमंत्री का बयान है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
योगी आदित्यनाथ उद्धव ठाकरे को अरेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है सिर्फ ये कहने पर कि मैं तो कान के नीचे लगा था। आगे सुनिए। सरळ चप्पल। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हिंदुस्तान के युवा इसको डंडा मारेंगे, लेकिन राहुल गांधी अरेस्ट नहीं होता है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी के लिए इसी किसान आंदोलन में जिन किसानों को एमएसपी पर, रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद हुई, क्या क्या कहा गया सुनिए, याद दिलाता हूं। शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, गैस बेच के खा घर मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू। मोदी के मरने की बातें हो रही हैं। इन महिलाओं में से कोई अरेस्ट हुआ नहीं, लेकिन हिटलर किसको बताया जाता है? नरेंद्र मोदी को। बंगाल में वोट ना पड़े तो क्या होता है वो सब देखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी हिटलर नहीं है। उद्धव ठाकरे को एक स्टेटमेंट पसंद नहीं आया तो केंद्रीय मंत्री अरेस्ट हो गए, लेकिन वो हिटलर नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मरने की कामना कर दो और फिर भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो तो भी नरेंद्र मोदी हिटलर। और ये एक बार नहीं हुआ, और सुनिए। मोदी मर जा तू, 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 मोदी मर जा तू। इनमें से कोई अरेस्ट हुआ? एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। और जिस पंजाब में बीजेपी के नेताओं के कपड़े फाड़े गए, जिस सिख कौम ने, चाहे वो शाहीन बाग हो चाहे किसान आंदोलन हो, वहां पर पूरी तरीके से विरोध किया, नरेंद्र मोदी ने उनके साथ क्या किया देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी उन्हें अफगानिस्तान से एक एक को बचा कर लाए। जो वहां माइनॉरिटीज थी उनको सीए के तहत नागरिकता देने की बात कही और अपने मंत्री को भेजा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उनको लेकर आओ, सिर पर रख। ये नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया तो उन्हें एयरपोर्ट पर लेकर सिर पर रखकर और गुरुद्वारे तक लेकर गए। ये नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को हिटलर बताया जाता है। इन्हीं नरेंद्र मोदी को बच्चों से क्या कहलवाया गया? मोदी एनआरसी वापस नहीं लेगा और सीए वापस नहीं लेगा ना, तब तक हम नहीं पे रहेंगे। और अब चाहे मोदी हमारे सर के ऊपर, चाहे वो पुलिस बुला ले आज, तो हम लेके रहेंगे आजादी। आज एनआरसी वो वापस ही लेके रहेगा। क्या प्रॉब्लम है एनआरसी में? एनआरसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो है ना हमारे को मारना चाह रहा है और सेंट्रल कैंप में रखना चाह रहा है। वो हमें कपड़े भी नहीं पहनने देगा, ना हमें खाना देगा टाइम टाइम से, एक ही वक्त देगा, वो भी बहुत सुबह देगा। फिर जब तक खाना नहीं देगा, जब तक एनआरसी वापस नहीं लेगा, इस खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं तो खिलाफ लेके जाएंगे आजादी। और वो जब तक एनआरसी सीए वापस नहीं लेगा तो हम नहीं पे रहेंगे। और चाहे वो क्यों साइन ऑफ कर दे, चाहे पुलिस भेज दे। पहले इतना मीडिया वाले आए थे, उसने भेजा था मोदी ने कि बोलने के लिए कि यहाँ से जगह खाली कर ले, तो हम यहाँ से जगह क्यों खाली करें? तो सब लोग ने मना कर दिया, यहाँ के लोग ने। और ये अमित शाह भी टकला नहीं समझ रहा है। और अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा। तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब वो जितना हम दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना दोनों, उसका हम मार के ही रहेंगे। आज चाहे हमें जितना सता रहे ना, उसे भी हम सता के रहेंगे। नरेंद्र मोदी को मार कर रहेंगे, अमित शाह को मार कर रहेंगे। अमित शाह जो टकला है, एक छोटी छोटी बच्चियों के मन में ये जहर भरा गया, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई क्या? इनको अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया। आज मैं आपको ये वीडियोस इसलिए दिखाना चाहता था कि लोगों की आंखें खुलें कि देश को बर्बाद करने के लिए कैसे एक स्क्रिप्ट लिखी गई है 2014 से 2021 के बीच में।
कि नरेंद्र मोदी हर विरोध को दबाते हैं, इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी को मारने की बात करने वाले घूम रहे हैं, आराम से आजाद हैं, और उद्धव ठाकरे को कुछ कहा जो हुआ भी नहीं, उस पर केंद्रीय मंत्री अरेस्ट हो जाते हैं खाना खाने के बीच में। ममता बनर्जी को वोट ना पड़े तो बंगाल में क्या हो जाता है वो सबके सामने है। लेफ्ट के लोगों को विरोध पसंद नहीं आता, ये सबके सामने। और ये लोग हंगामा करते हैं कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, तमाशा चलाते हैं। और इतने के बावजूद वो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, किसानों के अकाउंट में जो है सम्मान निधि के रकम डालते। ये नहीं सोचते कि ये हमको बंगाल में वोट दिया या नहीं दिया, या उत्तर प्रदेश में देगा या नहीं देगा। इतने के बावजूद एनआरसी जो है वो अभी रोक दी गई कि ठीक है, अभी अगर मान लीजिए लोगों में कुछ दिक्कत है तो उसको पहले खत्म कर लेते, फिर एनआरसी करते। असम में एनआरसी किसने कराई? सुप्रीम कोर्ट ने कराई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई। लेकिन ये तमाशा और माहौल बनाया जाता है बार बार। और ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मसला नरेंद्र मोदी नहीं है, मसला ये है कि कुछ लोगों को इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो वो करते हैं वही सही लगता है, और उनको इस देश को बर्बाद करना है, इसलिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और मैं उन पत्रकारों से, उन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे पर आज क्यों नहीं चिल्लाते? क्योंकि उनके साथ कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि उनके साथ शरद पवार है, क्योंकि 2024 में शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब चाहिए नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। इसलिए कोई नहीं पूछ रहा कि ये शिवसेना क्या कर रही है, वहां सड़क पर कैसे मारपीट हो रही है, वहां कैसे नारायण राणे को, केंद्रीय मंत्री को, सीधा अरेस्ट कर लिया। इतनी बड़ी बात हो गई एक स्टेटमेंट देना। बंगाल में जो हुआ उस पर चुप्पी, लिप्स, क्लोज लिप्स। सोनिया गांधी ममता बनर्जी को बैठाकर बात कर रही है कि कैसे हम 2024 में मोदी को हराएंगे। खड़गे के बोलते कुछ नहीं बनता। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये बार बार वीडियोस बनाकर आपको समझा रहा हूं कि समझिए, इन लोगों को बोलिए कि जब तक मुझसे मतलब नहीं रखोगे, इस देश से, इस देश के नागरिक से मतलब नहीं रखोगे, तब तक तुमको ठेंगा मिलेगा। कुछ लोगों की बुद्धि खुल रही है। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं गुरुद्वारे के बाहर। सिख भाई जरा इनको सुनिए, इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा कि नरेंद्र मोदी क्या है। जो उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया, जो हमारी सिखों के लिए, कि जो हमारी 3 स्वरूप थे गुरु महाराज आए हमारे, ये सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद होता है। बाकी हमें अच्छा लगा कि हमारे सिख भाई जो वहाँ फंसे थे, तालिबान के चक्कर में फंसे थे, वो यहाँ पे छूट के आए हैं। हमने इस चुप का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मोदी सरकार का। अच्छा काम कराया उन्होंने। जो हमारे हिंदू भाईचारे लोग हैं, चाहे सिख भाईचारे हैं, हमारे बंदे यहाँ पे आए हैं, इंडिया वापस आए हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब वो है जो लाए हैं, उनका उपकार है। बड़ा रिस्क लेके लाए होंगे वो लोग, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, मन से करते हैं। उन्होंने एक बड़ा धार्मिक काम किया है। सरकार का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं। तो तालिबान एक ऐसा है, इसका नाम क्रूरता बहुत ज्यादा है। इसमें कोई मनुष्यता वाली काम बात नहीं है इसमें ना। ये तो सारी हद्दां पार कर जाते हैं, सारी। मनुष्यता का तो नाम ही नहीं है ना। फिर ये मनुष्य है, इनको बच्चों के हाथ काट देने और बच्चों को मार देना, ये कहाँ, ये किधर की है? मतलब जी कहाँ, कौन सा देश है जो ऐसे? ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। अब दिमाग की बत्ती खुल रही है, अब दिमाग की बत्ती जल रही है कि इस देश में आपके लिए देशवासी हैं आप, चाहे अफगानिस्तान में रहें, चाहे आप शाहीन बाग में बैठे, चाहे आप पाकिस्तान का गुणगान करें, लेकिन अगर इस देश के हैं तो आपके लिए सोचा जा रहा है। यह आपको समझ में नहीं आता है। किसी के एजेंडे का सहारा बनना है, किसी को मुसलमान और सिख का कॉकटेल बनाना है देश की सरकार को गिराने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, तो आपको उस कॉकटेल का हिस्सा बन जाना है। ये जलाइए, इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, नहीं तो ये देश भी बर्बाद होगा और आप भी बर्बाद होंगे। और ऐसे जो लोग हैं जो एक पैसे का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी को हिटलर बताकर आपके भले के लिए सोचने वाले को वहां से हटा देंगे। जो गलत सोचे तो उनको भी क्रिटिसाइज कीजिए, कोई नेता को छोड़िए मत, नरेंद्र मोदी हो चाहे वो कोई और हो। लेकिन जब वो ठीक कर रहे हैं
तो कम से कम ठीक में साथ दीजिए, उसमें भी किसी के एजेंडे का हिस्सा मत बनिए। यह समझाने के लिए वीडियो बनाया। बात समझ में आई हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन हिटलर है इस देश में। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है। नमस्कार।